हे बंसी वाले, तेरे आशीर्वाद से मेरी दुकान खूब अच्छी तरह चल रही है। तुझे प्रसन्न करने के लिए मैं हर दिन कुछ न कुछ दान भी करता रहता हूँ, ताकि मेरा दान तेरे चरणों तक पहुंच सके प्रभु। हे कन्हैया, मेरे ऊपर इसी तरह कृपा बनाए रखना और मुझसे कभी नाराज भी मत होना मेरे बंसी वाले। जय श्री कृष्ण। सेठ जी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप हर सुबह अपनी दुकान से भगवान श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाते हैं और कुछ ना कुछ दान भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आपसे नाराज हो जाएंगे? क्योंकि मैं नहीं जानता कि बिहारी जी को मेरा कौन सा दान पसंद आया है और कौन सा नहीं। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे या आपके दान से? ये तो कन्हैया ही जाने मेरे कौन से दान से वो प्रसन्न होंगे और कौन से नहीं। इसीलिए तो मैं दिन में कई बार पूजा करता हूँ और कई बार दान करता हूँ। कोई दान तो ऐसा होगा जो प्रभु जी के चरणों तक पहुंचे। नमस्कार जयप्रकाश जी। अरे आइए आइए। और गुप्ता जी कैसे हाल चाल हैं? जी मैं अच्छा हूँ। जयप्रकाश जी, बेटी का पहला बर्थडे है। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये उसका निमंत्रण है, आपको जरूर आना है। अच्छा। जी आपके आशीर्वाद से। बस 4 दिन के बाद पहला जन्मदिन है। काफी अच्छी तैयारी की हुई है, कई सारे बड़े बड़े वीआईपी लोग आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। बस इसी हफ्ते में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस आपको जरूर आना है। जरूर। ऑर्केस्ट्रा भी बुक किया है, काफी बड़ा होटल भी बुक किया है। मेरी तरफ से बच्चे को आशीर्वाद देना। अरे इसकी क्या जरूरत और है? इन पैसों के खिलौने ले लेना। जयप्रकाश जी, और हमारा आशीर्वाद तो उस पर हमेशा रहेगा। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है। अच्छा। जो भी आपकी दुकान पर आता है खाली नहीं लौटता है। बस आपको टाइम से पहुंचना है। जरूर जरूर कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे कुछ चाय लस्सी तो लेते जाओ। इस बार तो नहीं, अभी तो बहुत सारे कार्ड बांटने हैं और बहुत सारे काम सर पे रखे हैं। अच्छा फिर अच्छा, कभी। चलो ठीक है। अच्छा राधे जयप्रकाश राधे। जी, चलता हूँ। नमस्कार। सेठ जी, एक बात पूछूं? पूछो मुरली। आपकी दुकान पे जो भी आता है खाली तो नहीं जाने देते, लेकिन मुझे लगता है कई बार आप गलत जगह खर्च कर देते हैं। मुरली, मैं देते वक्त ये नहीं देखता कि जगह सही है या गलत है। जो भी देता हूँ श्री कृष्ण के नाम पर देता हूँ और उनके नाम पर दिया हुआ दान कभी गलत नहीं होता। कुछ महीने पहले आपने जो मंदिर बनवाने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे, तो वहाँ कम से कम चल के देखना तो चाहिए था कि मंदिर बना या नहीं बना। एक बार दान करने के बाद फिर मैं यह नहीं देखता सामने वाला क्या करेगा उस पैसे का। वो जाने, उसका काम जाने। उससे पहले कुछ दिन पहले जो आपने स्विमिंग पूल के लिए 50,000 रुपए दिए थे ना, वो तो फिजूल खर्ची है ना? अरे फिजूल खर्चा नहीं है पागल। एक बात बता, कॉलोनी के बच्चे जब स्विमिंग पूल में नहाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो कृष्ण भगवान कितने प्रसन्न होंगे। मुझे तो लगता है सेठ जी, इससे अच्छा तो आप गरीब, मजबूर, ज़रूरतमंदों पे खर्च करो, ताकि सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँचे। चल ठीक है, फिलहाल दुकानदारी का टाइम हो रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, दुकानदारी पर ध्यान दे। आंखें खोलो जयप्रकाश। भगवान आज मेरे भाग्य खुल गए प्रभु। आपके दर्शन पाके मेरा जीवन धन्य हो गया।
प्रभु मैं हर दिन आपके नाम का दान करता हूँ। शायद इसी बात से प्रसन्न होकर आपने मुझे दर्शन दिए हैं, है ना प्रभु? मेरे पास तुम्हारा दान आज तक पहुंचा ही नहीं। क्या? ये तो बड़ी हैरानी की बात है प्रभु। इस बार कुछ ऐसा दान करना जो सीधा मुझ तक पहुंचे। इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। चलो सपने में ही सही, आज मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन तो हुए। जय हो प्रभु, जय हो मेरे बंसी वाले की। सच सेठ जी, आपको भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए? अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं सेठ जी। हाँ, सब प्रभु की लीला है। लेकिन मुरली, मुझसे कहा था कृष्ण भगवान ने कि मेरा कोई भी दान उन तक पहुंचा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है मुरली, मेरा दान गलत हाथों में जा रहा है, सही हाथों में नहीं पहुंच रहा। मेरे दान को लोग कृष्ण भगवान तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता सेठ जी? मैं अब जो भी दान करूंगा सीधा बांके बिहारी जी के मंदिर में करूंगा, सीधा कृष्ण भगवान के चरणों में तो पहुंचे। और ये काम मुरली तुम्हें करना है। मुझे? हाँ तुम्हें। लेकिन मैं ही क्यों? तुम्हें पता है मेरे घुटनों में दर्द रहता है और मैं चल नहीं पाता, आने जाने लायक हूं नहीं, और तुम ही तो मेरे विश्वास पात्र आदमी हो। इसलिए ये काम तुम्हें ही करना है, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं भी काफी दिनों से दर्शन के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मैं बिहारी जी पैदल जाऊंगा। पैदल? हाँ। ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं कल ही निकल जाऊंगा। अरे कल क्यों, आज ही जा। शाम तक वहां पहुंच जाना, रात को वृंदावन में रुकना और कल वापस आ जाना। लेकिन सेठ जी, 2 दिन तक दुकान कौन संभालेगा? दुकान की चिंता छोड़, दुकान वही संभालेगा जो आज तक संभालता आया है। ठीक है सेठ जी। ये ले, अभी मैं तुझे सिर्फ 1000 रुपए दे रहा हूँ। देखता हूँ ये कृष्ण भगवान के चरणों तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। ठीक है। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना, ठीक है राधे ना? राधे। हे बंसी वाले, मेरे इस दान को तो तू स्वीकार कर ही लेना। तुम्हारे भेजे हुए 800 रुपये मुझे मिल गए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया। लेकिन मैंने मुरली को तो 1000 रुपए दिए थे, तो उसने 800 रुपए क्यों दान किए? कहीं मुरली ने तो नहीं, मुरली ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बहुत ईमानदार और बहुत ही विश्वास पात्र आदमी है, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब तो मुरली ही देगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। मुरली आ गए? हाँ आ गया। चढ़ा दिया दान? हाँ सेठ जी, चढ़ा दिए। अच्छा, पूरा चढ़ा दिया था ना? हाँ सेठ जी, पूरे चढ़ा दिए। एक बार फिर सोच लो, पूरे चढ़ाएं कि कम चढ़ाएं? आप बार बार यही क्यों पूछ रहे हैं? कल रात को श्री कृष्ण मेरे सपने में फिर आए थे। उन्होंने बताया है दान तो मिला है,
लेकिन 1000 नहीं, 800 रुपये मिले हैं। आप सच बोल रहे हैं सेठ जी? कृष्ण भगवान ने ऐसे ही कहा था? मैं तो सच बोल रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों छुपा रहे हो मुरली? सच बताओ, बात क्या है? लगता है अब आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कल जब मैं पैदल पैदल बिहारी जी मंदिर जा रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ भूखे और परेशान लोग मिले। अरे भैया, बिहारी जी के लिए यही रास्ता गया क्या? हाँ भैया, यही रास्ता गया है। क्या बात है, तुम लोग परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान क्या, बिहारी जी मंदिर तो हमें भी जाना था। तुम्हें भी जाना था? तो फिर चलो ना। चलें कैसे, 2 हम हैं, हमारे माँ बाप हैं, एक छोटी बच्ची भी है, सारे लोग बहुत भूखे हैं, भूख से चल नहीं पा रहे हैं। क्या करूं? इन भूखे लोगों को सेठ जी के पैसों से खाना खिला दूं? नहीं नहीं, सेठ जी ने कहा ये पैसे मंदिर में दान करने हैं। सेठ जी को क्या पता, बोल दूंगा सारे पैसे मंदिर में दान कर दिए। सेठ जी का पैसा सही जगह लगेगा। तुम लोगों को खाना खाना है ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध करता हूँ। खाना खा के हम सब साथ साथ बिहारी जी के दर्शन के हाँ लिए भैया, चलेंगे। ठीक बहुत है? बहुत धन्यवाद। और सेठ जी, उन 800 रुपयों से मैंने उन भूखे परिवार के लोगों को खाना खिला दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यही सही दान है और ये लोग उस दान के सच्चे हकदार हैं। बाकी जो 200 रुपये बचे थे वो मैंने बिहारी जी के मंदिर में चढ़ा दिए। सच तो ये है, मैंने 200 रुपये ही मंदिर में चढ़ाए थे। इसका मतलब श्री कृष्ण ने वही 800 रुपये स्वीकार किए हैं जिससे भूखों का पेट भरा है। हाँ सेठ जी, क्योंकि सच्चा दान वही होता है जिससे किसी का पेट भरे, जिससे किसी के होठों पे मुस्कुराहट आ सके। जो उस दान का सच्चा हकदार हो, ऐसा ही दान तुरंत स्वीकार होता है। समझ गया मुरली। आज मेरी कृष्ण भगवान ने आंखें खोल दी। आज से मैं जो भी दान करूंगा उसमें कोई दिखावा नहीं होगा। मैं दान वहां करूंगा जो उसका सच्चा हकदार होगा। जय श्री कृष्ण।